नमस्कार साथियों, प्यारे भाइयों बहनों। देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर आप क्लास 12th में है या 11th में है और अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए आज जो आपका क्लास होने वाला है बहुत ही बेहतरीन होने वाला। क्योंकि आज हम आपको इस क्लास में हम आपको अल्कोहल के बारे में बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, हम आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपको समझ में आएगा। उसके बाद हम आपको एल्डिहाइड के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम आपको एमीन के बारे में बताएंगे। तो ये 4 टॉपिक आज की क्लास में कवर होने वाला है। ध्यान से समझिएगा। 4 टॉपिक कौन कौन है? तो अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है और एमीन है। ये 4 क्लास आप एकदम उड़ा दोगे और पूरा कंप्लीट आपको समझ में आएगा, बशर्ते कि आपको शुरू से अंत तक देखना होगा। नहीं देखोगे तो मेरा क्या जाएगा भाई, है कि नहीं है? चलिए, सबसे पहले अगर शुरुआत करें अल्कोहल की। अगर आप अल्कोहल के बारे में समझना चाहते हैं तो अल्कोहल को पहचानना जरूरी है। अगर आप अल्कोहल को पहचान पाएंगे तो अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम लिख पाएंगे, तो अल्कोहल से रिलेटेड जो भी रिएक्शन होगी वो आपको आराम से आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। कैसे? देखो, अल्कोहल का पहचान हम लोग 3 तरीके से करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 3 तरीके से अल्कोहल का पहचान होता है। पहला तरीका है कि अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है, जिसको हम लोग क्रियामूलक समूह हिंदी में कहते हैं, वो OH है। अगर किसी कंपाउंड में, अगर किसी कार्बनिक यौगिक में OH लगा हुआ रहता है, आप सीधे कहना अरे भैया ये तो अल्कोहल है, इसको कहीं देखे हैं। जैसे आप मान लो आप अपनी वाली एक्स को कहीं देखते हो तो क्या कहते हो? ओ लगता है इसको हम कहीं देखे हैं, है कि नहीं है? उसी तरह जिसमें OH लगा रहे तो समझ जाना ये अल्कोहल है। या ऐसे भी लिखा रहेगा, और मतलब या ROH ऐसे करके लिखा रहेगा तो भी आप समझना ये हमारा क्या है? अल्कोहल है। दूसरी बात कि नाम के अंत में अगर ऑल लगा रहे, OL ऑल, तो हमारा अल्कोहल है। नाम के अंत में ऑल लगा रहे तो क्या है? अल्कोहल है। आज मैं आपको पहचानने सिखा रहा हूँ, पूरा एकदम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगा, समझ में आएगा 100%। या नाम के अंत में अल्कोहल लगा रहे तो भी हमारा अल्कोहल है। 3 कंडीशन है। जैसे हमारा लिखा हुआ है CH3OH, तो इसमें OH लगा हुआ है ना साथियों, बोलिए, इसमें OH लगा हुआ है ना, तो इसमें जो OH लगा हुआ तो ये अल्कोहल का परिवार है। या ऐसे इसी का नाम लिखा रहता मीथेनॉल, तो कहेंगे ओ ऑल है, लास्ट में ऑल है, नाम के अंत में ऑल है, तो ये अल्कोहल है। या ऐसे लिखा रहेगा मिथाइल अल्कोहल, ध्यान दीजिएगा, या आपको लिखा रहेगा मिथाइल अल्कोहल, कहना ओ ये तो मिथाइल अल्कोहल यानी अल्कोहल है नाम के अंत में, तो ये अल्कोहल है। तो 3 कंडीशन है कि जिनसे आप ये बता पाओगे कि अल्कोहल है कि नहीं है। अल्कोहल को पहचान करना। अब जब इसका नाम लिखोगे, ध्यान दीजिएगा, IUPAC नाम इसका होता है अल्क, उसमें जोड़ दो एन और उसमें जोड़ दो ऑल, अल्केनॉल। अल्क माने यहां वर्ड रूट हो जाता है। उसके बाद क्या करना है? अगर कॉमन नेम लिखना है तो कॉमन नेम के लिए क्या हो जाएगा? अल्काइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा साथियों? अल्काइल अल्कोहल। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना है। ठीक, जैसे मान लो CH3OH लिख दिया और इसका 2 नाम होता है, एक IUPAC नाम होता है जो रूल के अकॉर्डिंग चलता है, एक आपका कॉमन नाम होता है, सामान्य नाम जिसको कहते हैं। जब इसका IUPAC नाम लिखोगे, IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले कह रहा अल्क। अल्क माने हम बताए थे वर्ड रूट होता है, एक कार्बन के लिए मीथ, 2 के लिए ई, 3 के लिए प्रोप। तो यहाँ एक कार्बन है साथियों, तो यहाँ लगा दो मीथ, उसमें कह रहा है लिखो एन, उसमें जोड़ दिए एन और उसमें जोड़ो ऑल, उसमें जोड़ो ऑल, तो हो गया मीथेनॉल। IUPAC नाम क्या हो गया? मीथेनॉल। क्या हो गया भाई? मीथेनॉल। अगर इसी का कॉमन नाम लिखेंगे तो कॉमन नाम लिखने के लिए सबसे पहले अल्काइल लिखोगे। अल्काइल के जगह पे यहाँ पर हमारा क्या है? CH3 को आप बोलिएगा मिथाइल, उसमें जोड़ दीजिएगा अल्कोहल, तो ये हो गया मिथाइल अल्कोहल। यानी अभी हम सिर्फ पहचान करने बता रहे हैं और कुछ नोमेनक्लेचर बता रहे हैं। पूरा सबका इसी तरह पहचान और नोमेनक्लेचर आप समझ जाओगे तो उसी तरह ऑर्गेनिक समझ में आएगा। देखना बहुत अच्छा से। तो अल्कोहल को कैसे पहचानोगे ये समझ में आ गया। और अब आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड पे, फिर आएंगे एल्डिहाइड पे, सब के बारे में बता देते। चलिए आप हेडिंग बना लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है,
इसको भी हम लोग 3 तरीके से पहचान सकते हैं। कितना तरीका? 3 तरीका। पहला तरीका क्या है साथियों? 3 तरीके से तुमको पहचानूंगा आज वो कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला है कि इसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो क्रियामूलक समूह या क्रियाशील समूह होता है COOH। क्या होता है भैया? COOH अगर कहीं लगा हुआ है, जैसे ऐसा लिखा हुआ है CH3COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, या ऐसा लिखा हुआ है C6H5COOH, ऐसा लिखा हुआ है, समझ जाना ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड को पहचान करना है तो उसमें COOH लगा हुआ रहेगा, तो समझ जाना ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कौन एसिड है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब नाम से, अगर नाम के अंत में ओइक एसिड लगा रहे, क्या लगा रहे भाई मेरे? ओइक एसिड लगा रहे, तो समझ जाना ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ही है। जैसे जैसे लिखा रहेगा मीथेनोइक एसिड, क्या लिखा रहेगा? मीथेनोइक एसिड, तो यहाँ पर अंत में ओइक है ना, चाहे लिखा रहेगा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, तो ओइक है ना भैया। तो ओइक एसिड अगर लास्ट में लगा हुआ है तो आप समझ जाना ये मेरा क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। समझ रहे? और तीसरा कंडीशन है जिसमें आईसी एसिड लगा रहे। आईसी एसिड कैसे? जैसे लिखा रहेगा फॉर्मिक एसिड, नाम के अंत में आईसी एसिड होना चाहिए। जैसे नाम है फॉर्मिक एसिड तो आईसी एसिड है। नाम है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, तो यहाँ पर देखो आईसी एसिड है। तो नाम के अंत में आईसी एसिड लगा रहेगा तो भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। यानी 3 तरीके से हमने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को पहचान करने बता दिया। पहला तरीका ये हुआ कि क्या हुआ? बोलिए। पहला तरीका ये हुआ कि जिसमें COOH लगा रहे वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। दूसरा तरीका है कि जिसके नाम के अंत में ओइक एसिड लगा रहे वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, और जिसके नाम के अंत में आईसी एसिड लगा रहे वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। आप पहचान गए? बोलो भाई। अब इसका जो नाम होता है IUPAC नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ध्यान से देखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम लोग नाम लिखेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का 2 नाम होगा। एक होगा IUPAC नाम और दूसरा होगा हमारा कॉमन नाम। IUPAC नाम में इसको लिखेंगे अल्क प्लस N प्लस ओइक एसिड। क्या लिखोगे? अल्क मतलब वर्ड रूट, अल्क मतलब वर्ड रूट, और ये वर्ड रूट होता है, एक कार्बन रहेगा तो मीथ लगाना, 2 रहेगा इथ लगाना, 3 रहेगा प्रोप लगाना, 4 रहेगा ब्यूट लगाना। समझ रहे हैं? जैसे 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 भैया देखो COOH है, इसका नाम चाहिए, IUPAC नाम चाहिए। कहेंगे ओ IUPAC नाम, ओ प्रदीप सर तो बताए हैं। क्या बताए जानते हैं? एक कार्बन हो बोवा, एक कार्बन के लिए अल्क मतलब मीथ, एक कार्बन के लिए वर्ड रूट मीथ, उसमें लगा दो N और उसमें जोड़ दो ओइक एसिड, तो नाम हो जाएगा मीथेनोइक एसिड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलिए। अब इसका कॉमन नाम होगा, वर्ड रूट में आईसी एसिड जोड़ देना। वर्ड रूट में कौन जोड़ देना? आईसी एसिड जोड़ देना। मतलब वर्ड रूट एक कार्बन के लिए यहाँ लगाना फॉर्म, क्या लगाना? फॉर्म। 2 कार्बन के लिए लगाना एसिड, क्या लगाना? एसिड। जैसे मान लो HCOOH है, इसका अगर कॉमन नाम लिखेंगे, सामान्य नाम लिखेंगे इस यौगिक का, क्या होगा? तो आप जानते ही होंगे, एक कार्बन है तो उसमें लगा दीजिए फॉर्म, उसमें जोड़ दीजिए आईसी एसिड, तो नाम होगा फॉर्मिक एसिड। क्या हो जाएगा भाई मेरे? फॉर्मिक एसिड। क्यों? क्योंकि वर्ड रूट एक कार्बन के लिए फॉर्म लगाना है, उसमें आईसी एसिड जोड़ना है, तो फॉर्म में आईसी एसिड जोड़ेंगे, फॉर्मिक एसिड होगा। समझ रहे हो? अब आ जाओ तीसरा नंबर, एल्डिहाइड को कैसे पहचान करोगे? बताओ, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आते हैं तीसरा नंबर, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का पहचान कैसे करेंगे? वही सेम कंडीशन। पहला कंडीशन फंक्शनल ग्रुप से, फंक्शनल ग्रुप इसका होता है CHO, या संरचना में ऐसे लिखा रहेगा C+OH, ऐसा रहेगा। ठीक। और इसके नाम के अंत में अल लगा रहेगा, एल्डिहाइड अल, तो ये IUPAC नाम के अकॉर्डिंग है, IUPAC नाम के अकॉर्डिंग है। और अगर एल्डिहाइडे लिखा हुआ है, एल्डिहाइडे लिखा हुआ है, तो समझ जाना ये कॉमन नाम है। 3 तरीकों से आप एल्डिहाइड को पहचान सकते हैं। पहला CHO लगा रहेगा, दूसरा नाम के अंत में अल लगा रहेगा, और तीसरा नाम के अंत में एल्डिहाइडे लगा रहेगा। 3 तरीकों से आप एल्डिहाइड को पहचान सकते हैं कंप्लीट वे में। कोई दिक्कत? अब आइए भाई, जैसे जैसे लिखा हुआ है मीथ एन अल, ऐसा लिखा हुआ है मीथेनल, तो आपको समझना पड़ेगा कि इसके नाम के अंत में अल है, अल माने एल्डिहाइड, तो ये एल्डिहाइड का
मेंबर है। किसका मेंबर है? एल्डिहाइड का। जैसे लिखा रहेगा इथेनल, तो नाम के अंत में भैया अल है तो इथेनल हो गया। जैसे ऐसा लिखा हुआ है फॉर्मलडिहाइड, फॉर्मलडिहाइड, इसका मतलब हुआ इसके नाम के अंत में एल्डिहाइड है बुआ, एल्डिहाइड है भाई साहब, एल्डिहाइड है, तो ये हो गया, नहीं हो गया। अब भाई एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर करोगे ना, तो नोमेनक्लेचर करोगे तो आईयूपीएसी नाम लिखना पड़ेगा, और जब आईयूपीएसी नाम लिखोगे वही बात अल्क प्लस एन प्लस अल, अल्केनल। जैसे जैसे SCHO का नाम लिखना है हम लोग कहेंगे लिख दूंगा, एक कार्बन है भैया लगा दूंगा मीथ, उसमें बोलेंगे एन, उसमें बोलेंगे अल, मिथेनल। और अगर इसी का कॉमन नाम लिखना है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे वर्ड रूट प्लस उसमें जोड़ देंगे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। जैसे इसी का नाम लिखना है, वर्ड रूट एक है तो फॉर्म लगाओ, अब फॉर्म में जोड़ दो एल्डिहाइड तो हो जाएगा फॉर्मलडिहाइड। समझ रहे हैं? तो आपने देखा कि अल्कोहल की पहचान हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान हो, चाहे आप एल्डिहाइड की पहचान हो, पहचान तो तीन तरीके से हमने आपको बता दिया, चाहे आईयूपीएसी नाम दिया रहे, चाहे कॉमन नाम दिया रहे, और चाहे कोई संरचना दिया रहे, तीनों तरीके से आप पहचान पाओगे, है कि नहीं है? तो फिर हम आपको मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना रिव्यू करके, ठीक है? धन्यवाद।